हाय दोस्तों। अब पपेट के सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे पपेट इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि पपेट क्या होता है और कुछ और पपेट के बारे में डिटेल देखेंगे। पहले देखेंगे कि पपेट क्या होता है, व्हाट इज़ पपेट। पपेट इज़ ए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी टू मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द फिजिकल और वर्चुअल मशीन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि पपेट एक जो है ना, एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए हेल्प होता है। ये बोथ के लिए काम करेगा, फिजिकल और वर्चुअल मशीन के लिए। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जब मैं बोल रहा हूँ तो उसको मैं समझाता हूँ आपको डिटेल में, ये क्या होता है, इसका क्या होता है। और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इन द सेंस लाइक कि अब जैसे कि आपको कोई सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करना है, जैसे कि अपाचे इंस्टॉल करना है और आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या पैरामीटर्स आपको चाहिए, वो उस चीज़ को मैनेज करना है, तो उसको बोलते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। तो पपेट को बोला गया है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। और और मैं आपको पपेट के बारे में और बताता चलूँगा हर एक मैं लेक्चर में। तो ये पपेट क्या होता है दोस्तों, कि पपेट जो है ना ओपन सोर्स और एंटरप्राइज ऑटोमेशन टूल है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ, पपेट इज़ ए ओपन सोर्स एंड एंटरप्राइज ऑटोमेशन टूल। तो यहाँ पे हमको बहुत पपेट ऑटोमेशन ओपन सोर्स है भी हम लोग काम कर सकते हैं, और एंटरप्राइज से भी ओपनशिप एंटरप्राइज पे भी हम काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, Puppet support several platform like Windows, Linux, Cisco, switches, OS, Mac OS and etc. दोस्तों, मैं यहाँ इस पॉइंट पे मैं ऐसे ये बोलूँगा कि पपेट जो है ना विंडोज़ और लाइनक्स दोनों के लिए दोनों पे काम करता है, दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। और दूसरे सिस्को के राउटर स्विचेस ये सब पे भी पपेट क्या है वर्क करेगा दोस्तों। लाइक अभी नेक्स्ट पॉइंट है, it is written in Ruby and uses its unique domain specific language to describe the system configuration. यहाँ पे ये बोलूँगा दोस्तों कि पपेट जो है ना रूबी बेस्ड है। इसका मतलब कि पपेट जो है ना रूबी लैंग्वेज से लिखा गया है। और जो कॉन्फ़िगरेशन जो लिखेंगे, यानी कि हम जो मैनिफेस्ट के अंदर जो रिसोर्सेज डिक्लेयर करेंगे, वो सब हम डीएसएल लैंग्वेज में लिखेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो नोड पपेट जो नोड होता है, पपेट एजेंट पे जो हमको जो कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करना रहता है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम मैनिफेस्ट में लिखते हैं पपेट मास्टर के, जिसको हम डीएसएल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। जो मैं अभी आपको डीएसएल लैंग्वेज जो है ना, जब थियरी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डीएसएल लैंग्वेज होता क्या है और दूसरे चीज़ें सब। और एक चीज़ मैं बोलता चलूँगा दोस्तों कि पपेट प्री रिक्विजिट क्या होता है पपेट। पपेट में हमको क्या है, कोडिंग ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि हमको पपेट सीखने पपेट को के लिए कोडिंग लैंग्वेज आना चाहिए। ऐसा कुछ कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। आपको अगर कोडिंग लैंग्वेज नहीं भी आता तो आप पपेट में मास्टर हो सकते हैं। तो मैं जस्ट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा पूरा वीडियो पूरा शुरू से लेके एंड तक देखें। और जब भी आपको कोई इंटरव्यू जाना है तो मैं आपसे आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा वीडियो देखें एक बार, जस्ट ओवरव्यू, और आप इंटरव्यू अटेंड करें। और मैं और एक बात बोलूँगा दोस्तों कि मेरा जो वीडियो है जो आपको थेरी तो सबको बोरिंग लगता है दोस्तों। लाइक मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो स्टार्टिंग का जो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ पपेट मैनिफेस्ट टिल 10 माई वीडियोस। तो मैं ये बोलूँगा कि आप ये 10 वीडियो को स्टार्टिंग के आप अच्छे से तरह से देखें, ताकि आप अगर इंटरव्यू में जाएंगे, कोई भी पपेट का रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं बोलूँगा कि 50% क्वेश्चन आपको इस 10 वीडियो से आएंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा पूरा वीडियो लाइक स्टार्टिंग के 10 वीडियो आपका मत छोड़ें। थेरी है बोल के, हाँ मुझे पता है कि थेरी में सबको मतलब बोरिंग ऊपर से जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप
मेरे जो 10 तक वीडियो है आप बार बार रिपीट करके देखें, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए इसके जो डेफिनेशंस और इसके पपेट के टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज। और ये हाँ या अब आते हैं, चलो दोस्तों अब देखते हैं कि प्री रिक्विजिट हम लोग और क्या क्या है पपेट का। और मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि आप अगर लाइनेक्स एडमिन है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का आपको कुछ नॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको नॉलेज है, तो पपेट आपके लिए बहुत आपको बहुत इजी होगा आपको सीखने के लिए। तो सो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि पपेट इन आर्किटेक्चर के बारे में। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लाइक और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में ही हम चलो देखते हैं दोस्तों कि वाई वी नीड पपेट एज आई एक्सप्लेन्ड यू। जैसे कि मैं आपको बताया कि पपेट जो है ना कॉन्फ़िगरेशन टूल होता है, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को होता है ना, वो देखिए हियर आई हैव रिटन लाइक पपेट इज ए ऑटोमेशन टूल विच हेल्प सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑटोमेट provisioning, configuration, and management of server infrastructure. It enables works to be done in a faster way. So दोस्तों इस पॉइंट का मतलब ये है कि व्हेन जो पपेट जो ऑटोमेशन टूल है, जो आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के बहुत हेल्पफुल टूल है, क्योंकि ये सिस्टम ये क्या किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है दोस्तों। उसका मतलब ये कि ये प्रोविजनिंग के लिए हेल्प करता है। प्रोविजनिंग के लिए, प्रोविजनिंग का मतलब ये है दोस्तों कि सपोज आप AWS सर्वर यूज़ कर रहे हैं, आपको AWS सर्वर क्रिएट करना है, या आपको S3 बकेट क्रिएट करना है, या VPC आपको सेटअप करना है, तो आप पपेट के ज़रिए भी आप क्या है EC2 सर्वर प्रोविजन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, S3 बकेट क्रिएट कर सकते हैं। सो इसका ये पॉइंट का मतलब है कि प्रोविजनिंग आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ। एंड मैनेजमेंट ऑफ द सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पॉइंट का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप कोई सर्वर में आप कोई कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, जैसे कि अपाचे इंस्टॉल किए हैं, तो इन केस आपको अगर कुछ चेंजेस करना है, कुछ या आपको कोई और फाइल डायरेक्टरी क्रिएट करना है, या कहीं कॉन्फ़िगरेशन को कहीं और मूव करना है, तो या पोर्ट को अनेबल जो किए हैं आप पोर्ट चेंज करना है, लीजिंग पोर्ट चेंज करना है, तो यू कैन आप पपेट के ज़रिए भी कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वी इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ द सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इसी तरह एक एडमिन का काम जो है ये फास्टर वे में करके देगा। सो मैं यहाँ पे जो इट एनेबल वर्क्स टू बी डन इन फास्टर वे। सो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि पपेट आर्किटेक्चर कैसा होता है।